नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनय आसट पर। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या डिफेंस सेक्टर के अस्पतालों में काम करना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम फरीदकोट की तरफ से एक बहुत शानदार वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे अच्छी बात जानते हैं कि क्या है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली, यानी यह बिल्कुल निःशुल्क भर्ती है। पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, आपकी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी और सबसे ज़रूरी बात, चूंकि यह भर्ती ऑफलाइन है तो इसका फॉर्म बिना किसी गलती के कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं और फॉर्म को किस पते पर भेजना है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो विनय आसट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल के बारे में। इस फॉर्म को भरकर जमा करने की आखिरी तारीख 6 जून 2026 है। याद रखिएगा, आपका फॉर्म 6 जून या उससे पहले विभाग के पास पहुंच जाना चाहिए। यह भर्ती पूरी तरह से ऑफलाइन है। आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसे हाथ से भरकर डाक द्वारा बाय पोस्ट या खुद जाकर जमा करना होगा। आवेदन शुल्क, जैसा कि मैंने पहले बताया, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री है। आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर नहीं बनवाना है। नौकरी का प्रकार इसमें, यदि भर्ती संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के आधार पर है, जिसका शुरुआती समय 11 महीने के लिए होगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है, उनके लिए क्या उम्र सीमा है और कितनी सैलरी मिलेगी। इस नोटिफिकेशन में मुख्य रूप से 3 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पद का नाम फार्मासिस्ट है, जिसमें उम्र सीमा 18 से 56 रहने वाली है। इसकी सैलरी 36,500 रहेगी। इसमें जरूरी योग्यता है बी फार्मेसी या 12वीं साइंस के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा और 3 साल का अनुभव। जो दूसरी वैकेंसी रहने वाली है वह है लैब टेक्नीशियन की। इसमें 18 से 56 वर्ष की उम्र मांगी गई है। इसमें वेतन 36,500 रहने वाला है और इसमें योग्यता है BSc MLT या 12वीं साइंस के साथ DMLT कोर्स और 5 साल का अनुभव। वहीं बात करें तीसरी वैकेंसी की, ये दंत सहायक यानी डेंटल असिस्टेंट की है। इसमें उम्र जो है 18 से 56 वर्ष मांगी गई है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वह 28,100 रुपये रहने वाली है। इसमें डेंटल हाइजीन डिप्लोमा या क्लास 1 DH डोरा कोर्स, आर्म्ड फोर्सेस और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों, आयु की गणना एज कैलकुलेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख यानी 6 जून 2026 के अनुसार की जाएगी। इन पदों के लिए पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अगर योग्य पूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो आम सिविलियन कैंडिडेट्स को भी नियुक्ति किया जाएगा। इसलिए सिविलियन भाई बहन भी इसमें
जरूर अप्लाई करें। बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेज की। अब ध्यान से सुनिए, फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड खुद के हस्ताक्षर हुई हुई फोटोकॉपी भेजनी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट गलती से भी मत भेजिएगा। शैक्षणिक योग्यता, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या जो भी आपका संबंधित डिप्लोमा डिग्री जैसे बी फार्मा DMLT है, उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट की फोटोकॉपी। दूसरा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। इसके लिए आप अपनी 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की साफ फोटो। वहीं जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए यदि लागू हो तो अपना डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। वहीं अनुभव के लिए प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा है, फार्मासिस्ट के लिए 3 साल और बाकी पदों के लिए 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। मेडिकल फिटनेस, किसी CMO या CEMO द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना है। भूतपूर्व सैनिक के लिए PPO डिस्चार्ज बुक और पहचान पत्र की कॉपी चाहिए होगी। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। आप इसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे www.echsgovernment.in से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखें। फॉर्म केवल कैपिटल लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरें। कहीं भी कटिंग या ओवरराइटिंग न करें, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाए और उस पर क्रॉस सिग्नेचर करें। लिफाफे एनवलप कैसे तैयार करें। आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है जिसके अंदर आपका फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट होंगे। इस लिफाफे के ऊपर उसके सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ आपने पद का नाम लिखे जैसे फार्मासिस्ट और अपनी कैटेगरी जैसे जनरल, OBC, SC ST भी लिखे। फॉर्म भेजने का पता, पोस्टल एड्रेस लिफाफे के बाईं तरफ लेफ्ट साइड फ्रॉम लिखकर अपना नाम पता लिखे और दाईं तरफ राइट साइड टू लिखकर यह पता साफ साफ लिखे। ऑफिसर इन इंचार्ज ECHS सेल, स्टेशन हेडक्वार्टर फरीदकोट मिलिट्री स्टेशन, फरीदकोट 151203 पंजाब। आप इस फॉर्म को या तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर अगर आप फरीदकोट के आसपास रहते हैं तो खुद जाकर वहां के मुख्यालय में ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें जून 2026 में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की तारीख, समय और जगह की जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी। इंटरव्यू के समय आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ लेकर स्टेशन मुख्यालय EHS सेल फरीदकोट में उपस्थित होना होगा। तो दोस्तों, यह थी ECHS फरीदकोट भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। अगर आप योग्यता रखते हैं तो देर मत कीजिए और आज ही अपना फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है
या आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए। हमारी टीम विनय आसट आपको तुरंत जवाब देगी। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और मददगार लगा हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो मेडिकल फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी और ऑफलाइन भर्तियों की सबसे पहले और सटीक जानकारी पाने के लिए आपके अपने चैनल विनय आसट को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।